राधे राधे। आज हम फिर हाजिर हैं नए सवाल जवाब के साथ में। आप सभी हमसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं लड्डू गोपाल से संबंधित। आज हम उनका आपको आंसर करेंगे। आज का पहला सवाल है, कुछ भक्त जानना चाहते हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को रसोई में रख सकते हैं या नहीं। हम ऐसी कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ में होती है कि एक ही कमरा है और एक किचन है छोटा सा, तो हम लड्डू गोपाल को किचन में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों के यहाँ पर नॉनवेज वगैरह बनता है तो वो लोग लड्डू गोपाल को किचन में ना रखिएगा, और जिन लोगों के यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन बनता है तो वो लोग अपने घर में यानी किचन में लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हमें कोई विशेष स्थान लड्डू गोपाल का नहीं मिल पाता है, तो ऐसी कंडीशन पर हम लड्डू गोपाल को किचन में विराजमान कर लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप अपने घर में अगर जगह नहीं है तो आप किचन में लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं। एक साफ़ सुथरी जगह होती है हमारी जो किचन होती है, तो उसमें आप आराम से अपने ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। कुछ वक्त का प्रश्न है कि हम लड्डू गोपाल जी को शौक शौक में ले आए पर अभी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस कंडीशन में क्या करें। इस तरह की वीडियोस मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पर पोस्ट की हैं और काफ़ी सारे लोगों ने इन वीडियोस को पसंद भी किया है। वो हर बार वीडियो में ये ढूंढना चाहते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं और कैसे भी करके हमें उनकी सेवा ना करनी पड़े, और ऐसा कुछ वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल अगर आपके घर में विराजमान है तो जितनी भी सेवा आपसे हो पाती है आप उतनी सेवा ठाकुर जी की करने की कोशिश करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमसे सेवा नहीं हो पाती है तो हम लड्डू गोपाल को किसी और को दे दें, या हम लड्डू गोपाल को किसी बॉक्स में या कहीं उनको बंद करके रख दें, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपसे जितनी भी सेवा हो पाए उतनी सेवा करते रहिएगा। हो सकता है आपके मन में, आपके दिल में, आपके हृदय में थोड़े टाइम बाद अगर भक्ति जागती है और अगर आपने किसी को लड्डू गोपाल दे दिए जो आपके पास फिर नहीं रहे लड्डू गोपाल, और आपके मन में अब ये विचार आया कि मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, फिर आप क्या करेंगे ऐसी अवस्था में। तो इसलिए आपके पास जितना भी समय है उतने समय में आप ठाकुर जी की सेवा कीजिएगा। अगर आपको सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं फिर भी आपको अपने ठाकुर जी को किसी को देना नहीं है। सुबह शाम नॉर्मल आपको पूजा सेवा करनी है, 2 टाइम का लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। सिर्फ इतनी सेवा तो आप कर ही सकते हैं, और इतनी ही सेवा जो लोग नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए पूर्ण सेवा होती है। इसमें कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लग सकता। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप लड्डू गोपाल को किसी को भी ना दें। आप जितनी भी सेवा कर पाते हैं उतनी सेवा करते रहें। लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को वैसे तो 4 पहर का भोग लगाया जाता है। सुबह लगाया जाता है, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को जब हम स्नान कराते हैं तब उसके बाद जब पूजा सेवा करते हैं तब लगाया जाता है, दोपहर में लगाया जाता है, शाम को लगाया जाता है, रात्रि में भी लगाया जाता है। इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल को 4 बार भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो अगर आप सुबह शाम जो नॉर्मल जब पूजा करते हैं उस समय भी अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे तब भी आपका लड्डू गोपाल पूर्ण सेवा होती है वो, और भोग स्वीकार भी करते हैं। तो लड्डू गोपाल को 2 बार तो भोग आपको लगाना ही लगाना है। और जो लोग हमेशा ही लड्डू गोपाल की सेवा में तत्पर रहते हैं, जॉब वगैरह नहीं करते हैं, घर पर रहते हैं, तो वो लड्डू गोपाल को 4 बार भी भोग लगा सकते हैं। और अगर 4 से अधिक आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो वो आपकी इच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना चाहे उतना भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। एक भक्त का प्रश्न है कि हमारे घर में एक ही कमरा है और लड्डू गोपाल जी का कोई विशेष स्थान नहीं है, तो हम उनको कहाँ रखें। ऐसी दिक्कत आ जाती है कि पूरे घर में हमारे एक ही कमरा है और हमने उसी घर में लड्डू गोपाल का जो मंदिर है वो बना रखा है। तो क्या हम लड्डू गोपाल को जिस रूम में हमने बेडरूम है और खाना भी बनाते हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल को उस कमरे में रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे हमने और बाकी के देवी देवताओं को विराजमान किया हुआ है, उसी जगह पर उसी मंदिर में आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पा रही है और आपके लड्डू गोपाल आपने विराजमान किए हुए हैं, आप उनको सुलाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप भाव से उनकी सेवा कर सकते हैं। भाव रूप में आप लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं, भाव रूप में आप लड्डू गोपाल को 56 भोग लगा सकते हैं। जगह नहीं है फिर भी आप उनके लिए आलीशान बंगले में उनको
विराजमान कर सकते हैं। तो भाव महत्वपूर्ण होता है ठाकुर जी की सेवा में। ये मायने नहीं रखता है कि हमारे पास एक कमरा है या 4 कमरे हैं। तो आप बिल्कुल आप अपने एक कमरे में भी ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हो, उनकी भाव से सेवा कर सकते हैं, प्रेम से सेवा कर सकते हैं। हम इन वीडियो के अंदर आपके सवालों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि आप हमें बहुत सारा प्यार दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो की सीरीज कैसी लग रही है। राधे राधे। राधे राधे।